तो अब बात करेंगे लोकसभा के जितने भी क्या है पदाधिकारी हैं उनके बारे में क्या है बात करेंगे। तो संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का निर्वाचन करेगी। ठीक है, ध्यान रखना। क्या होगा कि जब भी क्या होगा नई लोकसभा बनेगी तो उस समय क्या होता है, एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष के रूप में क्या है उसको रख लिया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना किस किस के रूप में, एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष के रूप में, सदस्यों के रूप में ही। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष अध्यक्ष को क्या करता है, त्यागपत्र देता है। देखो यहाँ क्या है, त्यागपत्र की बात है, लेकिन क्वेश्चन ये आपका बन जाता है, ध्यान से समझेंगे। देखो बात है किसकी, त्यागपत्र की। त्यागपत्र की कंडीशन में ये है कि क्या करेगा अध्यक्ष, जो त्यागपत्र देगा किसको, उपाध्यक्ष को, और उपाध्यक्ष त्यागपत्र किसको देगा, अध्यक्ष को, यानी कि एक दूसरे को। एक ही लाइन में मैं आपको बता दूं कि किसको, एक दूसरे को। लेकिन यदि मैं बात करूं शपथ की, ठीक है, ध्यान रखना किसकी, शपथ की, तो क्वेश्चन ये आपका बन जाता है, यहाँ ध्यान समझेंगे कि लोकसभा अध्यक्ष को, लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है। लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना भाई इसको। बहुत बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है। तो लोकसभा अध्यक्ष को शपथ जो दिलाता है तो वो है, कोई नहीं। वो क्या है, कोई नहीं। ध्यान रखो क्यों है ऐसा, क्योंकि लोकसभा जो अध्यक्ष है वो सदस्यों में से चुन लिया जाता है, अभी हमने पढ़ा था ये। देखो ध्यान से, मैं आपको दिखा दूं यहाँ पे, तो लिख रहा कि संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का निर्वाचन करेगी, यानी कि वो खुद से ही। जैसे कि मैं बात करूँ क्लास को लेकर बात करें, कोई 9th 10th क्लास की बात करें, है ना, 8 क्लास 6 क्लास 5 क्लास, ये सब क्लास है जितनी भी, इनमें क्या है मॉनिटर रख लिया जाता है। तो मॉनिटर जो रखा जाता है वो क्या है, बच्चों में से ही क्या है रख लिया जाता है, या उसका अलग से एडमिशन होता है कहीं बाहर से, तो नहीं ना। तो ऐसे ही क्या है, अध्यक्ष का है, अध्यक्ष को क्या है शपथ के रूप में ही, कि शपथ जो है उसको पहले ही किसके रूप में, सदस्य के रूप में मिली होती है, और उन सब सदस्यों में से ही क्या है एक को क्या रख लिया जाता है, अध्यक्ष रख लिया। लेकिन क्वेश्चन ये बनाया गया है कि लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है। तो लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कोई भी नहीं दिलाता, वह सदस्य के रूप में पहले ही ले चुका होता है। यदि बात करेंगे कि सदस्य को, कि लोकसभा के सदस्य को शपथ कौन दिलाता है, तो वह है प्रोटेम स्पीकर, जो उनको क्या है शपथ दिलाने का कार्य करता है। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। तो ऐसी अगला को पॉइंट देखेंगे ध्यान से। लोकसभा के अध्यक्ष अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता, बल्कि सामान्य सदस्य के रूप में शपथ लेता है। ये बात समझ में आ गई कि लोकसभा अध्यक्ष जो है अध्यक्ष के रूप में नहीं, किसके, सामान्य सदस्य के रूप में क्या है, 14 दिन पूर्व सूचना देकर लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है। यानी किसी भी अध्यक्ष को या उपाध्यक्ष को उसको क्या है उसके पद से हटाना हो तो क्या करना होगा, उसे 14 दिन पहले ही क्या करना पड़ेगा, सूचना देनी होगी। ठीक है भाई, अगला पॉइंट देखेंगे। लोकसभा के भंग होने की स्थिति में अध्यक्ष अपना पद अगली लोकसभा की पहली बैठक होने तक रिक्त नहीं करता है। यदि किसी वजह से क्या हो जाए कि लोकसभा क्या है भंग हो जाए, ठीक है, क्या हो गया, लोकसभा भंग होगी, तो क्या होगा कि जो अध्यक्ष का पद है वो कब तक चलेगा, जब तक नई लोकसभा बन के नहीं आती, और उसमें भी पहली बैठक जब तक नहीं होती तब तक उसका पद अपने पद पर क्या है पूरी तरह से बना रहता है। ठीक है भाई, ये बात आपको समझनी है। लोकसभा के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए वरिष्ठ सदस्य के पैनल में से कोई व्यक्ति पीठासीन होता है। इस पैनल में आमतौर पर 6 सदस्य होते हैं। इस पैनल में कितने सदस्य होते हैं, 6 सदस्य होते हैं। लोकसभा अध्यक्ष के कार्य एवं अधिकार,
देखो, लोकसभा के अध्यक्ष के जो कार्य हैं वो क्या है, यानी संसद की जितनी भी कार्रवाई है, किसकी, संसद की कार्रवाई, संसद की जितनी भी कार्रवाई है उन सबको जो रखता है, जिन जो मेंटेन करेगा वो कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष। तो यही इसके क्या है, कार्य है हमारे पढ़ने के लिए, कि संसद के सदस्यों के प्रश्नों को स्वीकार करना, उन्हें नियमित तथा संसद के नियम के विरुद्ध घोषित करना, किसी विषय को लेकर प्रस्तुत किए जाने वाला कार्य स्थगन प्रस्ताव है या नहीं है, वो अध्यक्ष इसको क्या करेगा, करेगा सेट। तो संसद की कार्यवाही जितनी भी होती है वो सब की सब क्या है, स्थगन प्रस्ताव, शून्यकाल, प्रश्नकाल, ठीक है, ध्यान रखना। ये सब का सब क्या है, सारा का सारा मैटर जो रखेगा वो कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष करेगा। नेक्स्ट पेज पे देखेंगे ध्यान से। विभिन्न विधेयक प्रस्तावों पर मतदान करवाना, परिणाम घोषित करना तथा मतों की सामान्य स्थिति में निर्णायक मत देने का अधिकार है ना, ये सब किसके पास है, लोकसभा अध्यक्ष के। संसद व राष्ट्रपति के मध्य होने वाला पत्र व्यवहार करना तथा कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं, इसका निर्णय कौन करता है, तो वो कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया था ये लाइन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस लाइन की। अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक के रूप में प्रमाणित विधेयक की प्राकृतिक के प्रश्न पर न्याय में किसी सदन या राष्ट्रपति द्वारा विचार नहीं किया जाएगा। इसमें किसी का भी कोई भी रोल नहीं होगा। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका जो फैसला करेगा तो वो कौन करेगा भाई, लोकसभा अध्यक्ष करेगा, बाकी और कोई कुछ भी नहीं करेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई, तो इसका ध्यान रखना भाई, ध्यान से आपको। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। लोकसभा में विपक्ष के नेता को राजकोष से वेतन प्राप्त होता है, उसे कैबिनेट स्तर के मंत्री का समान समस्त सुविधाएं प्रदान होती है। प्रथम लोकसभा का कार्यकाल 17 अप्रैल 1952 से 4 अप्रैल 1957 तक रही, यानी केवल कितने, 2 वर्ष तक चली थी। केवल कितना चली थी भाई, कितना चली थी, पूरे 5 वर्ष। ठीक है, पूरे 5 वर्ष अपना चली। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर तथा उपाध्यक्ष अनंत श्यामन थे। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र लद्दाख, जम्मू कश्मीर छोटा सा लक्षद्वीप। संसद सदस्यों से संबंधित कुछ विशेष बातें। किसी संसद सदस्य की योग्यता अथवा अयोग्यता संबंधित प्रश्न का अंतिम निर्णय चुनाव आयोग की सलाह से राष्ट्रपति करता है, यानी कि उसमें कौन करेगा, राष्ट्रपति। एक सदस्य, एक व्यक्ति केवल एक ही सदन का सदस्य रह सकता है, यानी कि या तो लोकसभा का होगा या फिर राज्यसभा का होगा, केवल एक का ही रहेगा हमेशा। यदि कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना 60 दिनों की अवधि तक समय तक सदन के अधिवेशन में अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता क्या कर दी जाएगी, समाप्त कर दी जाएगी। कितने दिन के अंदर, 60 दिन के अंदर, या फिर मैं इसको क्या कह सकता हूँ, 2 माह के अंदर। ठीक है, कितना समय, 60 दिन या 2 माह। संसद सदस्यों को बैठक पूर्व या 40 दिन की अवधि के दौरान गिरफ्तारी से मुक्ति प्रदान की गई है। गिरफ्तारी क्या है, मुक्ति केवल सिविल मामलों में है, आपराधिक मामलों में बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना। भारत की संचित निधि क्या है, तो आर्टिकल इसका ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका आर्टिकल संचित निधि का, तो वो है 266। ठीक है, ध्यान रखना कितना है, 266। तो भारत की संचित निधि पर भारत व्यवहार है, इसके बारे में बने। आकस्मिक निधि 267, आवश्यकता पड़ने पर। ठीक है, दोनों का ध्यान रखेंगे अच्छे से, इनके आर्टिकल ध्यान रखने हैं बस, और कुछ नहीं है कि आर्टिकल इनकी क्या है। भारत का महान्यायवादी, ठीक है, महान्यायवादी सर्वप्रथम भारत सरकार का विधि अधिकारी होता है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत सरकार का विधि अधिकारी कौन होता है। वहां एक ऑप्शन आपको क्या मिलेगा, विधि अधिकारी। विधि का मतलब क्या है, ध्यान रखना, कानून अधिकारी, यानी कि कानून का जानने वाला। ठीक है, ठीक है। तो भारत सरकार का कानून अधिकारी या विधि अधिकारी कौन है, तो कौन है, महान्यायवादी। महान्यायवादी यानी कहने का मतलब क्या है, मैं इसको बोल सकता हूँ दूसरे रूप में, विधि अधिकारी को भारत सरकार का वकील। बात समझ में आ गई। भारत सरकार का वकील किसे कहा जाता है, तो वो कौन है, ध्यान रखना, महान्यायवादी। ठीक है, कौन है, महान्यायवादी, यानी कि वो जो भारत सरकार की तरफ से जो केस लड़ता है तो वो कौन लड़ेगा, महान्यायवादी।
राज्य सरकार की तरफ से जो केस लड़ेगा वो कौन है? महाधिवक्ता होता है। वो कौन होता है? महाधिवक्ता होता है। जो केंद्र सरकार में जाके लड़ता है तो वो कौन है? महाधिन्यायवादी। उसी को हमने क्या कहा है? विधि अधिकारी। उसी को हमने क्या कहा? विधि अधिकारी। तो ध्यान रखना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहीं भी क्या है, राष्ट्रपति का ऑप्शन जब आ जाता है तो उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, तो इसलिए बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है किसी भी तरह की, ठीक है भाई। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। भारत का न्याय महान्यायवादी न तो संसद का सदस्य होता है, बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि संसद के सदस्य कौन है? कौन है तो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य, ये उसमें से बिल्कुल भी नहीं है। और न ही मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, क्योंकि जब ना लोकसभा से है ना वैसे, तो ना ही क्या होगा? मंत्रिमंडल से होगा। लेकिन यह किसी भी सदन में तथा उसकी समितियों में बोल सकता है, किंतु उसे मत देने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि मैंने बताया कि इसको क्या है, भारत सरकार का वकील कहा गया, यानी कि अपनी वकालत जो कर सकता है, यानी कि किसी भी बैठक में क्या है, वो भाग ले सकता है। किसी भी बैठक में क्या करेगा? ले सकता है। क्यों? क्योंकि इसको क्या है, अपनी नॉलेज बढ़ानी। इसको पता होना चाहिए कि लोकसभा में क्या चल रहा है, राज्यसभा में क्या चल रहा है। तो उसमें भाग तो ले सकता है, लेकिन यदि वहां वोटिंग होना शुरू हो जाए किसी चीज को लेकर, तो वहां पे बिल्कुल भी वोट नहीं करेगा। ये इस लाइन में बताया गया है। बात समझ में आ गई दोस्तों? ध्यान समझेगा। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है तथा उसके प्रसाद पर्यंत पद पर धारण रहता है, यानी कि जब तक चाहे राष्ट्रपति उसकी इच्छा पर क्या है, प्रसाद पर्यंत का मतलब क्या है, उसकी इच्छा पर ही पद का क्या है, धारण करता है। महान्यायाधीश बनने के लिए अर्हताएं होनी चाहिए, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए होती है। जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए योग्यता चाहिए, वो सारी की सारी योग्यता क्या है, महान्यायवादी बनने के लिए होनी चाहिए। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें ये है कि एज कितनी होनी चाहिए। तो एज इसमें कुछ नहीं है, ध्यान रखना। इसमें केवल क्या है, अधिकतम आयु आपसे क्या है, पूछी जाएगी। तो वो आओगी 65 वर्ष। कितनी? 65 वर्ष अधिकतम। न्यूनतम कुछ भी हो, लेकिन कम से कम कितनी? 35 तो होनी चाहिए। लेकिन कुछ दिया नहीं है, इसलिए ध्यान रखें। तो अधिकतम आपसे पूछेगा। महान्यायाधीश को भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है ना। इसने कहा भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में कहीं भी जाके क्या है, वो क्या कर सकता है, सुनवाई कर सकता है। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। अगला पॉइंट देखेंगे ध्यान से, ये सब आपके समझ में आ गया होगा मैटर। भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक क्या है? भारत का महालेखा परीक्षक, देखो न्यायवादी का ही ध्यान रखें, ये आर्टिकल भी खासकर ध्यान रखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखें कि महान्यायवादी को भारत के किस अनुच्छेद के तहत रखा गया है, तो किसके अनुच्छेद 76 के तहत रखा गया है। ठीक है, भारत सरकार का वकील किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? महान्यायवादी को कहा जाता है। ठीक है, महान्यायवादी संसद के कौन से सदन का सदस्य होता है, तो कौन से सदन का? तो कोई से सदन का भी सदस्य नहीं होता। महान्यायवादी मंत्रिमंडल के कौन से मंत्री के रूप में जाना जाता है, क्योंकि मंत्री कितने हैं? 3। उप राज्य कैबिनेट, इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि वो किसी भी मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना। आगे चलेंगे। भारत का नियंत्रक है महालेखा परीक्षक। ठीक है, इसका जो आर्टिकल है वो ध्यान रखा है, 148, 148। ठीक है, इसने कहा भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक यानी कि जिसका क्या है, देख रेख में हो। महालेखा जिसके पास लेखा जोखा हो। और उसका परीक्षक यानी कि जो उस पे अधिकारी हो, उसको कहा गया। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बात करेंगे। नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, किंतु उसे पद से संसद के दोनों सदनों के समावेश पर ही हटाया जा सकेगा और उसके आधार पर ही साबित कदाचार या असमर्थ्य हो सकेंगे। यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जो नियुक्ति करता है, तो वो कौन करेगा? राष्ट्रपति। ठीक है, ध्यान रखना। ऐसी ही महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, तो कौन? राष्ट्रपति। उसकी इच्छा पर ही निर्भर रहता है। लेकिन यहाँ इच्छा पर निर्भर नहीं है, यहाँ पे क्या करेगा, जब उसको हटाना होगा तो संसद की कार्रवाई उस पर की जाएगी। ठीक है, इसकी पदावधि पद ग्रहण करने की तिथि से 6 वर्ष तक होगी, यानी कि कार्यकाल, इसको मैं क्या कह सकता हूँ, कार्यकाल। तो कार्यकाल जो इसका है वो कितना है भाई? 6 वर्ष, या 65 वर्ष, जो भी पहले हो।
ठीक है, पढ़ेंगे। इसकी पदवी ग्रहण करने की तिथि से 6 वर्ष तक होगी, लेकिन यदि इससे पूर्व 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है तो वह अवकाश ग्रहण कर लेता है। मैंने कहा कि कार्यकाल तो कितना होगा, 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी 65 वर्ष की आयु। कहने का मतलब यह है कि कोई नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो बना, उसकी जो एज थी वो कितनी थी, 63 वर्ष। कितनी थी भाई, 63 वर्ष एज का आदमी। एक आदमी क्या था, तो इसका जो कार्यकाल होगा वो कितना होगा भाई, तो इसका कार्यकाल कितना होगा, 2 वर्ष। क्योंकि 2 वर्ष बाद इसकी जो एज बन जाएगी वो कितनी बन जाएगी, 65 वर्ष। ठीक है, तो कहने का मतलब ये, यदि वैसे बात करें नॉर्मली कार्यकाल की, तो वो कितना है, 6 वर्ष। लेकिन अधिकतम आयु जो है वो कितनी है, 65 वर्ष। तो जो भी पहले होगी वही क्या है, पूरी मान ली जाएगी। यदि वो क्या है, 56 वर्ष का है, तो वो अपना कार्यकाल पूरा कर ही लेगा 6 वर्ष का। लेकिन यदि मैं कहूँ कि वो क्या है, 60 साल का है, तो वो कितना कार्यकाल केवल पूरा करेगा, 5 वर्ष का। जबकि कार्यकाल पूरा कितना कितना है, 6 वर्ष का है। ठीक है, ध्यान रखें भाई। यह सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत सरकार के अधीन कोई भी पद धारण नहीं कर सकती, कहीं भी नौकरी बिल्कुल भी नहीं करनी, किसी भी तरह की कोई नौकरी नहीं करनी। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है। जितना भी धन है भारत सरकार के पास में, उसका जो संरक्षक है वो कौन है, तो वो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। भारत तथा प्रत्येक राज्य, प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र की संचित निधि से किए गए सभी व्यय विधि के अधीन हुए हैं या इस बात की संपरीक्षा कौन करता है, तो वो कौन सा करता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ध्यान से समझेंगे। संचित निधि आर्टिकल 266। ठीक है, इससे जितना भी धन व्यय हुआ है उसका जो है लेखा जोखा जिसके भी जो होगा, तो वो किसके पास होगा, कैग के पास। इसे कैग भी बोला जाता है। ठीक है, इसे क्या बोला जाता है, कैग। कैग मतलब कंट्रोल, इसकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है, कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, ध्यान, हाँ बात समझे। तो ये कैग की फुल फॉर्म है। और कैग मतलब नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। कंट्रोल यानी कि नियंत्रक, एवं एंड मतलब एडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये कैग की क्या है, फुल फॉर्म है। इसका ध्यान रखना आपको। ठीक है, आगे चलेंगे। संविधान में संशोधन।